अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। थोड़ा सा वेदर अच्छा था, मैंने बोला यार बाहर चल के आज बात करते हैं आपसे। सो आज का जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ ऑल द मिथ्स दैट यू हेयर। सारे वो मिथ्स जो आप सुनते हैं रिगार्डिंग इटली स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, द मेन बेसिक मिथ विच यू लिसन इज़, आपको सुनने में आता है कि इटली स्टूडेंट वीज़ा जो है वो नहीं मिलता, या जो लास्ट ईयर है, जो हमारा 2023 के अंदर जो बच्चे आए हैं इटली पढ़ने के लिए, उसमें से ज़्यादातर जो है वो मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं या फिर पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। हमारी लिस्ट में जो पिछले साल हम लोगों ने सारी कंसल्टेंसी की थी और जो हमारे जानने वाले थे सारे, तो उसके हिसाब से जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमने निकाले, उसका रेशो आउट किया, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा जो वीज़ाज़ लगे हैं वो मास्टर्स के स्टूडेंट को मिले हैं, बैचलर्स वालों को कम मिले हैं, और जो पीएचडी स्टूडेंट है उनका रेशो तो तकरीबन 93-94% है। एक बच्चे का कैंसिल हुआ था एज़ पर माई नॉलेज, और वो इस वजह से हुआ था बिकॉज ऑफ सम उनकी जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई थी, तो वो उस वजह से हुआ था। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट्स कम टू द पॉइंट इज़ कि ये मिथ्स बना हुआ है इटली के हवाले से कि बैचलर्स का तो वीज़ा लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, और जो मास्टर्स हैं उनके फिर वीज़ास लग जाते हैं, और जो पीएचडी स्टूडेंट हैं उनका रेशो सबसे अच्छा है। तो यार इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। देखो, मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि स्टार्ट वर्किंग ओवर योर प्रोफाइल। ठीक है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करो, और प्रोफाइल के ऊपर काम इस तरीके से होता है कि आपने इटली को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपने वो देना है। स्टडी गैप नहीं होना चाहिए, और अगर स्टडी गैप है भी आप लोगों का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो विद योर वर्किंग वीज़ा, विद योर वर्किंग। ठीक है, आप काम करे थे, आपने तालीम अपनी कंप्लीट कर ली थी, बैचलर्स कंप्लीट कर लिया था, आपने मास्टर्स करना था, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर आवाम जो है वो बैचलर्स के साथ फ़ौरन मास्टर्स ही शुरू कर देती, ज़्यादातर, इवन मैं भी। यानी कि मास्टर्स आप तब करते हो जब आप बैचलर्स कंप्लीट कर लेते हो, और उसके बाद आप वर्किंग कल्चर के अंदर आ जाते हो, मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हो, तो ज़्यादातर लोग जो है वो मास्टर्स उस वक्त अपना परसू कर रहे होते हैं। सो द बेस्ट थिंग इज़ स्टडी गैप को मिनिमाइज़ रखना है। हमारे पास ज़्यादातर पीएचडी का इस वजह से वीज़ा जो रेशियो है वो ज़्यादा है, क्योंकि पीएचडी के लिए नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलतियां बहुत कम करते हैं, क्योंकि एक तो वो सीनियर होते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये सारा बैचलर्स किया होता है, मास्टर्स किया होता है, प्लस थोड़े से वो सीनियर्स होते हैं, एक उनका सेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर और वो डायरेक्टली जो उसका प्रोसेस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स एंड मास्टर्स। बैचलर्स में पहले पाकिस्तानी अवाम, इंडियन अवाम कम आती थी इटली, लेकिन अब बैचलर्स की तरफ भी अवाम बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो सिर्फ हमारी अपनी गलती की वजह से हमारा वीज़ा रिजेक्ट होता है। बट एज फार एज द वीज़ा रेशियो इज़ कंसर्न, तो इट हैज़ नथिंग टू डू with the Italian embassy. This is all, I mean, the visa ratio totally depends on your profile. ठीक है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, चाहे वो बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, इट डजंट मैटर टू देम। पीएचडी के वीज़ा ज़्यादा इस वजह से लगते हैं क्योंकि वहाँ से एक तो फॉर द पीएचडी केसेस जो स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इन टच होते हैं विद द यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर। ठीक है, तो जब वो प्रोफेसर उनको सारे स्टेप वाइज पूरा गाइड कर रहे होते हैं कि अब आप ये करो, अब आप ये करो, अब ये करो, तो उसके अंदर जो रिजेक्शन चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और पीएचडी तो एक बिल्कुल ही सेपरेट फील्ड है। तो अगर पीएचडी के केसेस ज़्यादा अप्रूव हो रहे हैं, इसका रीज़न ही यही है कि बच्चे जो हैं वो डायरेक्टली इन टच है विद एम्बेसी और विद यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, तो इस वजह से जो चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, रिजेक्शन के चांसेस वो कम हो जाते हैं। बैचलर्स आपने इंटर किया होता है, यू प्रीटी एनर्जेटिक, आप बस थोड़ा सा जल्दबाजी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कोई ना कोई स्किप कर जाते हो, तो उसके लिए भाई मैं सबको ये मशवरा देता हूँ, ईदर गो फॉर सम मेंटोर। ठीक है, जो यहाँ पे है, बहुत से लोग हैं जो इटली में स्टूडेंट्स हैं और वो इसी हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस बनाते आ रहे हैं, उनको फॉलो कर लो। इंडिया से बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं, देयर अ लॉट ऑफ सीनियर्स हु आर डूइंग दिस। ठीक है, तो उनकी एक एक वीडियो अगर खंगाल के देख लोगे, एक की नहीं देखो, 2-3 की देखो, उससे आइडिया हो जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कवर लेटर किस तरह बनेगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। यू कैन ऑलवेज उसकी वो लोग पर्सनल कैपेसिटी में अपनी कंसल्टेंसी भी दे रहे होते हैं, पेड कंसल्टेंसी, वो ले लो, अगर पैसे ज़्यादा हैं तो वो ले लो।
लेकिन मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ, द मेन मकसद ऑफ आखिर में वीज़ा लगना चाहिए, ठीक है। वीज़ा लगाना ना ही किसी कंसल्टेंट का काम है, ना ही वीज़ा लगना सिर्फ और सिर्फ वीज़ा जो देगा आपको वो आपका जो वीज़ा ऑफिसर है, ठीक है, जो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प करेगा, वो उसको ना मैं जानता हूँ, उसको ना आप जानते हैं। हाँ, उसको सेटिस्फाई किस तरह कर सकते हैं वो चीज़ देखी जा सकती है, सीखी जा सकती है, तो दैट कैन बी टेकन गुड केयर ऑफ। तो प्लीज़ ये जो छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक्स हैं, ट्राई अवॉइडिंग इट एंड रादर कमिंग ऑन, सारी जो पॉइंट्स हैं उसको कोशिश हमने ये करनी है कि समराइज़ करके, कॉम्पैक्ट करके एक जगह पे रख लें। और मुझे उम्मीद है कि वीज़ा जो है ये सिर्फ और सिर्फ मिथ्स हैं, ठीक है, कि बैचलर्स के वीज़ास कम है, मास्टर्स के ज़्यादा हैं और पीएचडी के सबसे ज़्यादा है। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, वर्क ऑन योर प्रोफाइल। आई हैव बीन सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि प्लीज़ अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम कर लो, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो। कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ समझ में नहीं आता, यू कैन ऑलवेज रीच अस वाया आवर इनबॉक्स ऑन फेसबुक, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। कोई भी कन्फ्यूजन है पूछो सवाल, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आपकी असिस्टेंस कर सकें। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, एग ग्रांट मेरा ब्रांड है, इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे केसेस देख रहे हैं। एंड स्टिल इफ़ यू डू हैव सम क्वेश्चंस डू राइट मी बैक, लेकिन स्टॉप थिंकिंग अबाउट द ये जो मिथ है ना कि वीज़ा नहीं लगता इटली का। इट डिपेंड्स ऑन योर टाइमिंग। आपने अपने प्रोफाइल लॉक लेट की है, आपने एडमिशन लेट किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सूट करती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। तो स्टॉप थिंकिंग कि यार इटली का जो वीज़ा रेशो है वो कम है। इट्स नॉट लाइक दैट। इटली का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, आपका डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम आता है डॉक्यूमेंट्स का। नो डाउट इस साल एक तो एम्बेसी के अंदर आउट ऑफ प्रोपोर्शन एडमिशन्स आए हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन वीज़ा की रिक्वेस्ट आई है, तो यूनिवर्सिटी जो इटली की कैपेसिटी थी एम्बेसी की वो भी ब्लास्ट हो गई थी, ठीक है। तो वो एक्सीड कर गया नंबर, तो वो भी इस चीज़ को सही टेक केयर नहीं कर पाए। लेकिन आई एम प्रीटी होपफुल कि इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर से 31 ऑफ दिसंबर के बाद ये इशू भी ख़त्म हो जाएगा। सो गाइज स्टे इन टच एंड इफ़ यू हैव एनी मोर कंसर्न्स डोंट फॉरगेट टू राइट मी अप एंड इंशाल्लाह इसको फिर आगे लेके चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ciao।